नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो बेसिकली आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के आगे। सारे बेसिक टर्म्स हमने देख लिए थे और आपने उसको रिवाइज़ भी किया होगा, नोट्स भी प्रॉपरली मेंटेन किए होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं BEE के सबसे लास्ट टॉपिक के पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के बारे में आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फिर भी चलिए देखते हैं हम कि बेसिक टर्मिनोलॉजी में ओम्स लॉ कहाँ कितना मैटर करता है। चलिए, तो एक सबसे पहले आप ये जानिए कि बेसिकली ये ओम शब्द है क्या। तो बेसिकली ओम ये आप कह सकते हो रेजिस्टेंस की यूनिट है। और ओम एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के नाम पे ही ये लॉ है। और उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये देखिए, जॉर्ज साइमन ओम। तो बेसिकली जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में एक लॉ दिया वोल्टेज और करंट के बीच में, जिसे हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। अब इस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली तीन क्वांटिटीज़ हैं किसी सर्किट में। जैसे आप कोई सर्किट ड्रॉ करो और सपोज़ ये आपका सर्किट है, ये आपका सर्किट है, और यहाँ पर हमने एक लोड लगा दिया और इस लोड को हमने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो इस वोल्टेज और इस लोड के बीच का जो रिलेशन होता है किसी सर्किट में, वो कहीं ना कहीं दो टर्म्स और इसमें ऐड होते हैं। वो या तो करंट के रूप में होगा या तो रेजिस्टेंस के रूप में होगा। और जहाँ पे करंट होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा ही होगा किसी भी सर्किट में। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बेसिक जो तीन क्वांटिटीज़ होती हैं, वो आपकी पहली होती है वोल्टेज, पहली आपकी होगी वोल्टेज, दूसरी होगी आपकी करंट, और तीसरी होगी आपकी रेजिस्टेंस। यानी एक सर्किट को आप जब ड्रॉ करोगे या किसी भी पर्टिकुलर सर्किट को आप बनाओगे, तो वोल्टेज सोर्स से आप लोड को करंट दोगे, और उस लोड पे जो करंट फ्लो होगी उसका कारण रेजिस्टेंस होगा। यानी किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन को जानने के लिए हमें ये तीनों फैक्टर जानने बड़े आवश्यक हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किसी भी सर्किट में आपके तीन पैरामीटर्स हो गए। अब तीनों पैरामीटर्स के बाद सपोज यहाँ से हमने सपोज ये जो आप बैटरी देख रहे हो, सपोज ये आपकी कोई बैटरी है, सॉरी ये आपका कोई लोड है। सपोज यहाँ कोई ट्यूबलाइट लगी है और ये आपकी बैटरी है। ये आपकी 18 वोल्ट की बैटरी है और ये 9 वोल्ट की एलईडी है। यहाँ पर आपको अब निकालना है वोल्टेज का मान। तो आप कैसे निकालोगे? तो इन्हीं रिलेशन के बीच में ओम्स लॉ का काम होता है। यानी यदि किसी सर्किट में ये दो पैरामीटर में से कोई दो, ये तीन पैरामीटर में से आपको कोई दो चीज़ें दी गई हो, तो ओम्स लॉ कहता है कि दो अगर हो तो एक लेके आओ, एक हम निकलवा देंगे। यानी आप देखोगे बेसिकली होता क्या है कि इन सारे सर्किटों के बीच का जो रिलेशन ओम्स लॉ बताते थे, ओम्स लॉ जो दिए हैं वो ये है बेसिकली कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि मैक्सिमम बुक्स में आप देखते होंगे कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, लेकिन ये बेटा गलत होता है। यहाँ पर I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। यानी किसी भी सर्किट में वोल्टेज के कारण करंट होती है, करंट के कारण वोल्टेज नहीं होती। ये बात आप नोट कर लीजिए कि किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट वोल्टेज के कारण होती है, करंट के कारण वोल्टेज नहीं होती, वोल्टेज के कारण करंट होती है। तो इसलिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा। लेकिन बेसिक तौर पर आप ये जानिए कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें से अगर आपको पूछा जाए कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो आप क्या बताओगे? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V।
यानी किसी भी सर्किट में करंट के कारण वोल्टेज नहीं होती, वोल्टेज के कारण करंट होती है। तो बेसिकली किसी भी सर्किट में आप वोल्टेज सोर्स और लोड के बीच का रिलेशन निकालने के लिए आपको एक रिलेशन की ज़रूरत पड़ती, और उसे जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में एक रिलेशन दिया जिसका नाम है ओम्स लॉ। और इस नियम के अनुसार आपका करंट या आपकी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी के, या वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, यानी आपका वी, ये रिलेशन आपका वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आर क्या है? बेसिकली ये सर्किट का रेशियो है, ये सर्किट का आप बोल सकते हो नियतांक है वोल्टेज और करंट के रेशियो का। तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो वी अपॉन आई में आर का एक रेशियो आ जाएगा। फिर यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लोगे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये देखिए। फिर वी इज इक्वल टू आई आर और आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यानी एक सर्किट में आप दो चीज़ें दिए होने पर, चाहे आपको वोल्टेज दिया हो, चाहे आपको करंट दिया हो, चाहे आपको रेजिस्टेंस दिया हो, करंट दिया हो, या आपको करंट दिया हो, वोल्टेज दिया हो, तो आप आर, वी और आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर आई है आपका सर्किट में बहने वाली करंट, वी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और आर है आपका रेजिस्टेंस, वो भी ओम में। तो चलिए हम लोग इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि बेसिकली ओम्स लॉ है क्या। तो देखिए ओम्स लॉ क्या है। दिस लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट G.S. ओम। दिस लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I, पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R. दिस लॉ कैन बी स्टेटेड एज पोटेंशियल डिफरेंस, देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस applied across a circuit is directly proportional to electric current flowing through the electric keeping all the physical condition constant। यानी किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, यानी कोई एक कंडक्टर आपका है, एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, जैसे आप टेम्परेचर ले लो, लेंथ ले लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, सेक्शनल एरिया ले लो, उसमें अगर कोई भी परिवर्तन ना किया जाए तो इसके पॉइंट्स, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर जो आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, या इस वोल्टेज के कारण ये जो वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा, तो जो करंट फ्लो होगी उस करंट का मान वोल्टेज के बराबर होगा। यानी कि किसी भी आप कंडक्टर में, सपोज ये कंडक्टर है आपका, ये कोई कंडक्टर हेलो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट आप ना चेंज करो और इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आप वोल्टेज अप्लाई करो, तो इस वोल्टेज से जो करंट का मान होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर भी आप देखिए V के कारण I जनरेट हो रहा है, I के कारण V नहीं जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो पहले आपको मैं बता चुका हूँ। तो बेसिकली दिस लॉ गिवन बाय साइंटिस्ट G.S. ओम एंड इट कैन बी स्टेटेड एज potential difference applied across a circuit is directly proportional to the electric current flowing through the circuit keeping all the physical condition constant। सारे फिजिकल पैरामीटर को कांस्टेंट अगर रखेंगे, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर होता है टेम्परेचर, यानी तापमान। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट इन ओम्स लॉ इन एनी सर्किट। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से आप देखो V अपॉन आई, जो रेशियो मैंने अभी आपको बताया था, वो एक आ गया R। और R क्या है? R है टर्न रेशियो वोल्टेज और करंट का किसी भी सर्किट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो जो बेसिक रेशियो थे, यहाँ पर P इज इक्वल टू वी आई हो गया, P इज इक्वल टू वी आई हो गया, यानी पावर इज इक्वल टू V। ये सारे फार्मूले आपको याद रखने, पावर इज इक्वल टू वी आई। अब यहाँ से V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई आर इंटू आई।
तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई, आई स्क्वायर आर, यानी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ये सब वैल्यू आपको, ये सब फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। फिर I इज इक्वल टू पी अपॉन वी, R इज इक्वल टू पी अपॉन आई, V इज इक्वल टू पी अपॉन आई। तो ये सारे फार्मूले ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हैं। तो बेसिकली ओम्स लॉ की कहानी बस इतनी ही थी कि किसी भी बंद, मतलब किसी भी बंद परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह हो जाए, धारा का प्रवाह मीन्स जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकें, तो किसी भी चालक की, किसी भी कंडक्टर की भौतिक अवस्थाएं जैसे तापमान, लंबाई और क्षेत्रफल बोल सकते हो, परिच्छेद और इत्यादि जितने भी आपके फिजिकल पैरामीटर हैं, उनमें अगर परिवर्तन ना किए जाए तो चालक के सिरों पर जो वोल्टेज डिफरेंस आप लगाओगे या वोल्टेज डिफरेंस के कारण जो धारा का मान प्रवाहित होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इसी भी रिलेशन के माध्यम से हमने R की वैल्यू, V की वैल्यू और I की वैल्यू देख ली। यानी अगर आपको दो टर्म्स दिए रहे किसी भी डीसी सर्किट में, आगे चल के आपको मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स भी लेंगे। तो किसी भी डीसी सर्किट में अगर आपको दो वैल्यू या दो पैरामीटर्स दिए हों तो तीसरी क्वांटिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर आपसे बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी या इस पे ओम्स लॉ की जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सर्किट और नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है डीसी सर्किट।